नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया। आज एक छोटी सी ट्रिक सीखते हैं जो है फिल हैंडल और ख़ासकर डबल क्लिक टू ऑटो फिल। ये आपके एक्सेल के रोज़मर्रा के काम को कुछ सेकंड्स में ही निपटा देगी। चलिए सीधा देखते ही हैं। जब आप किसी सेल में अपने कर्सर को लेकर जाते हैं तो उसके बॉटम राइट कॉर्नर पर एक छोटा सा स्क्वायर होता है, इसे फिल हैंडल कहते हैं। जब आप माउस इसके ऊपर लाते हो तो वो ब्लैक प्लस के रूप में बदल जाता है, इसी पे डबल क्लिक करना होता है। चलें एक एग्जांपल लेते हैं। A1 में मैं 1 टाइप करता हूँ, A2 में मैं 2 टाइप करता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके अपने कर्सर को फिल हैंडल पर लाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही डबल क्लिक करूँगा, अरे ये तो बनी ही नहीं। इट मीन्स यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है? वो ये है कि आपका ऑटोफिल तभी काम करेगा जब आपके एडजेसेंट कॉलम, दैट इज़ कॉलम बी में आपकी कोई लिस्ट टाइप हो। चलें अब एक टाइप्ड एग्जांपल देखते हैं। अब ये मेरे पास एक लिस्ट तैयार है कॉलम बी में। अब यहाँ पे A1 में मैं 1 टाइप करता हूँ, A2 में मैं 2 टाइप करता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अपने फिल हैंडल को इसके ऊपर लाके और डबल क्लिक करता हूँ तो लिस्ट तैयार हो गई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये लिस्ट है, इसमें हम कॉलम ए में सेल A1 पर 1 टाइप करते हैं, सेल A2 पर 2 टाइप करते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए रिजल्ट आ गया कि लिस्ट वहीं तक बनी जहां तक हमारे पास कॉलम बी में डेटा था। जहां पे ये लिस्ट ब्रेक हुई वहां पर हमारी ऑटोफिल सीरीज रुक गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक्सेल पैटर्न को समझकर सीरीज को नीचे तक फिल करता है। बस अगर एडजेसेंट कॉलम यानी कि बगल वाला कॉलम में डेटा कॉन्टिन्यूअस है, जहां सेल ब्रेक हुआ तो एक्सेल उसी लेंथ तक ही ऑटोफिल करेगा। नोट करने वाली बात यह है कि डबल क्लिक सिर्फ तभी काम करेगा जब एडजेसेंट कॉलम में कॉन्टिग्यूअस डेटा हो। एक्सेल एडजेसेंट कॉलम के फिल्ड सेल्स को देखता है और उसके हिसाब से एक्सटेंट डिसाइड करता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल एग्जाम्पल है उनके लिए जिन जो हैं जैसे अकाउंटेंट्स, टीचर्स या प्रोफेशनल्स, सब इससे रोज़मर्रा में काम लेते हैं। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास कॉलम ए में किसी भी सेल्समैन की सेल है और कॉलम बी में टैक्स स्लैब है। अब मैं टोटल अमाउंट कितना हुआ इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स वो चेक करते हैं। इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय B2। जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ गया। अब मैं अपने फिल हैंडल के ऊपर जाऊंगा और डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो हमारी लिस्ट तैयार हो गई। एक्सेल ने फॉर्मूला कॉपी किया और रिलेटिव रेफरेंसेस सब एडजस्ट कर दिए। C3 में A3 में A3 इंटू B3 कर दिया, C4 में A3 इंटू B4 कर दिया, बिना मैनुअल टाइपिंग के। टेक्स्ट भी फिल होता है अगर पैटर्न समझ आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास कॉलम ए में 1 to 9 लिखा है और कॉलम बी जो है यहाँ पे मैं वीक का कोई भी डे लिख लेता हूँ। सपोज़ मैं वेडनेसडे लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए वेडनेसडे से ही उसने शुरू किया और अगले 9 दिन की पूरी सीरीज़ तैयार कर दी। इसी तरह अब हम इसको मंथ के हिसाब से करके देखते हैं। जैसे ये मंथ सितंबर चल रहा है, अब मैं सितंबर पे डबल क्लिक करता हूँ
तो देखिए उसने सितंबर से लेके अगले 15 सेल्स में 15 एंट्रीज बना दी और ऑटोमेटिकली मंथ्स को जनरेट कर दिया। दोस्तों इसी को ऑटोफिल कहते हैं। आज हमने देखा कि फिल हैंडल और डबल क्लिक ट्रिक्स कितनी सिंपल बट पावरफुल हैं। ये आपकी टाइपिंग और मैनुअल कॉपिंग का बहुत बड़ा टाइम बचाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।